बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां एक तरफ देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस सेलिब्रेशन में और इसके पोस्टर्स में खामियां ढूंढ रहा है। ताजा मामला भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक पोस्टर को लेकर उठा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर आईसीएचआर के एक पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं और केंद्र सरकार पर जवाहरलाल नेहरू के योगदान की अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री के आजादी में योगदान को दरकिनार कर दिया गया है और यह सरकार की आदत बनती जा रही है। तो देखिए किस तरह यहां पर अमृत महोत्सव पर सियासी वॉर चल रहा है। शुरुआत हो गई है सियासत की। पोस्टर पर अब कांग्रेस पार्टी कई सारे मुद्दे को उठा रही है। ये देखिए शशि थरूर का ये ट्वीट है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्री एमिनेंट वॉइस को दरकिनार किया गया है जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए, और सीधे सीधे मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है और यह भी कहा है कि अब एक ये आदत बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरने की कोशिश की है। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद, उनसे बातचीत करने हैं। सर, अगर देश के 75 साल के अगर किसी एनिवर्सरी पे कोई बातचीत हो रही है, उस पर भी राजनीति शुरू हो रही है। कोई आयोजन और सरकारी स्तर पे अगर आपने तय किया है तो 75 वर्षों तक और उसके पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है उनको सम्मान दीजिए। इस देश को जो जिन लोगों की बदौलत आज़ादी मिली है उनके प्रति अपना सम्मान दीजिए। आप अपना एजेंडा थोड़ी आप चला सकते हैं इसके तहत। उसमें भगत सिंह के भी पोस्टर हैं, आप अंबेडकर के भी पोस्टर हैं, सुभाष चंद्र बोस के भी पोस्टर्स हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या इस देश के लोगों को नहीं पता है? और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे आप आयोजन कर रहे हैं और जानबूझ के अगर आप पंडित नेहरू को उसमें निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ये क्या राजनीति नहीं है क्या? वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखें, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए जब कभी आज के इतिहास की चर्चा होगी तो यह कहा जाएगा ना कि 14 से लेकर 19 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, 19 से लेकर 24 तक या जो भी उनका कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री थे। तो ये आप किसी के योगदान को कम करने के लिए, उसको छोटा दिखाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग नहीं होने चाहिए। Jawaharlal Nehru certainly is unforgettable, and he is among those leaders who led from the front, and therefore any attempt on the part of the present administration to undermine or ignore the efforts by such leader as Jawaharlal Nehru would be only looking as though you are trying to play politics.